आज हम इस वीडियो में रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट क्रिएशन को देखेंगे और इसके साथ साथ जब हम प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे होते हैं, रन करना चाह रहे होते हैं, तो हमें एक इशू फेस होता है। जो वो इशू होता है em फाइल टू मैनी ओपन फाइल्स। तो आज हम देखते हैं कि हम नए आर्किटेक्चर और अपडेटेड रिएक्ट नेटिव वर्जन के साथ प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें ये जो emf टू मैनी ओपन फाइल्स का एक इशू फेस होता है, हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ओल्ड वर्जन्स में जो हम रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट को क्रिएट करते थे तो उसकी एक सिंपल सी कमांड थी। वो कमांड ये थी कि हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए टर्मिनल में जाते थे और ये वाली कमांड रन करते थे, npx react हम ये कमांड रन करते थे कि npx react native init, और आगे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देते थे। अगर हम किसी स्पेसिफिक वर्जन पे जाना चाह रहे होते थे रिएक्ट नेटिव के, तो हम यहाँ पे @ डाल के अपना वर्जन डाल देते थे, लाइक 0.72 और समथिंग। इस तरह हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे। लेकिन चूँकि अब इसके अंदर रिएक्ट नेटिव का वर्जन अपडेट हो गया है, तो रिएक्ट नेटिव का वर्जन अपडेट होने की वजह से रिएक्ट नेटिव ने इसको दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इससे बेसिकली है तो वही चीज़, वही एक्सपो और CLI ही है, बट यहाँ पे अब रिएक्ट नेटिव ने इसको कॉल किया है विद एक्सपो एंड विद फ्रेमवर्क एंड विदाउट फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विदाउट फ्रेमवर्क क्या है। विदाउट फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि हम वही जिस तरह हम एक्सपो को प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, अब हम रिएक्ट नेटिव एक्सपो का जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें हमें ये ऑलरेडी जो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है, कुछ इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज़ होती हैं, नेविगेशन ऑलरेडी सेटअप होता है, इस तरह की ये चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी कुछ जो आर्किटेक्चर जो ये इसको फॉलो कर रहा है, जिसको ये अपडेटेड आर्किटेक्चर जो है वो, तो हम सब जानते हैं कि एक्सपो में ऑलरेडी नेविगेशन सेटअप होता है, कुछ बेसिक और लाइब्रेरीज़ जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं। इसको रिएक्ट नेटिव जो है ना वो फ्रेमवर्क बोल रहा है। और इसके अलावा अब हम जो CLI के अंदर डेवलपमेंट करते थे उसको विदाउट फ्रेमवर्क बोल रहा है। तो चूँकि एक्सपो में तो प्रोजेक्ट क्रिएट करना सेम ही है, npx क्रिएट एक्सपो, और आपके प्रोजेक्ट का नाम ये आप देख सकते हैं। इस तरह हम अपना एक्सपो में प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें विदाउट फ्रेमवर्क की, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड चेंज हो चुकी है। अब हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जो कि है एक नई कमांड यूज़ करना पड़ती है, वो ये है कि आप npx react native community CLI latest init आगे प्रोजेक्ट का नाम, मतलब आप प्रोजेक्ट करने की कमांड बदल गई है। अब हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हमें इस कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। तो कुछ ही देर में हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम दूसरे इशू को कैसे फिक्स करते हैं जो हमें फेस हो रहा है em फाइल टू मैनी फाइल्स ओपन। तो हम उस इशू को रिजॉल्व करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं, npx react native run IOS। तो ये करने के बाद हमें ये इशू रेज हुआ है। ये इशू बेसिकली तब अकर होता है जब हमारे जो सिस्टम की मेमोरी है, वॉचमैन की जो फाइल्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक लिमिट को हिट करती हैं, तो हमें तब ये इशू फेस करने को मिलता है। तो इस इशू को फिक्स करने के डिफरेंट वेज़ हैं। एक वे तो ये है कि हम सिस्टम की मेमोरी को, जो कि वॉचमैन यूज़ कर रहा है, तो उसकी मेमोरी को इंक्रीज़ कर दें। फॉर एग्जांपल अभी हमारा मिसाल के तौर पे अगर सिस्टम हमारा 2 GB की फाइल्स को देख रहा है, तो हम उस मेमोरी को 4 GB तक इंक्रीज़ कर दें, तो इससे भी ये हमारा इशू रिजॉल्व हो सकता है। और सेकंड वे ये है कि हम जो है ना एक कमांड रन करें जिससे हमारी जो वॉचमैन की पुरानी फाइल्स हैं जिनको वॉच कर रहा है वो हम डिलीट कर दें। वो फाइल्स डिलीट करने से ये होगा कि आपकी नई फाइल्स को स्पेस मिल जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है वॉचमैन वॉच डेलाल। ये कमांड रन करने से हमारे पास जितनी भी वॉचमैन की ओल्ड फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। इनको डिलीट करने के बाद अब आपके का जो वॉचमैन की स्पेस है वो अवेलेबल है इस नए प्रोजेक्ट के लिए। और इसके अलावा आप इसकी मेमोरी को भी क्लियर कर सकते हैं, इस कैशे को भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब आप बेहतर यही है कि आप जो मेट्रो बंडल है इसकी कैशे को भी क्लियर कर दें। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है बेसिकली npx react native start reset कैशे। इससे हमारी जो मेट्रो बंडल है उसकी कैशे भी क्लियर हो जाएगी। अब हमारी ये कैशे क्लियर हो गई है, तो मतलब ये ऑलरेडी यूज़ है, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे नोड यूज़ कर रहा है इसको, तो अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। हमारा ये अब हमारी कैशे भी क्लियर हो गई है और हमारा वॉचमैन में स्पेस भी हमें मिल गई है। हम इस प्रोजेक्ट को अब रन कर सकते हैं। तो हमें रन करने के लिए अब हमें सिर्फ वो रन आई प्रेस करना है, रन ऑन iOS जस्ट प्रेस आई। तो हमने आई प्रेस कर दिया, तो अब हमें होप्स हो कि ये इशू नहीं आएगा। जैसे प्रोजेक्ट रन होता है तो हम दोबारा आते हैं। देखें जी, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हमारा रन हो गया है।
तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि हम नए प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और इसमें अगर कोई इशू आए फाइल्स के लिमिट से रिलेटेड तो हमने इसको कैसे रिजॉल्व करना है।